वेलकम टू द प्रीच पैशन। आज हम देखेंगे एटम क्या होता है, व्हाट इज़ एटम। ठीक है, तो एटम को देखने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो मैटर वो चीज़ होती है जिसका मास होता है, यानी कि उसका वेट होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, और वो जगह भी ऑक्यूपाई करती है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि ये जो पेंसिल है, ठीक है, ये जो पेंसिल है अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी तो ये यहाँ पे स्पेस जगह खा रही है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और इसका कुछ तो मास है, कुछ तो इसका वेट है, कुछ तो इसका वजन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये जो पेंसिल है ये भी एक मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग, मैटर कुछ भी हो सकता है वो जिसका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब देखते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब ये जो मैटर है, ठीक है, हर चीज़, मैटर में तो हर चीज़ आ जाती है जिसका वजन हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। ठीक है, तो ये जो मैटर है ये किससे बना है? टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, और ये बना किससे है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से जब ये पार्टिकल्स मिले तो ये बना। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ हमने ये देखा है पहले भी कि जो मैटर है इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड यानी कि जो हार्ड होती हैं, ठीक है, लिक्विड पानी जैसी, और गैस तो पता ही है सबको, गैस फॉर्म। ठीक है, तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जिनका वजन होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर, क्या कोई चीज़ ऐसी है जो नॉन मैटर हो, जो मैटर ना हो? ठीक है, जो पार्टिकल से नहीं बनी हो और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती हो और ना ही उसका कोई मास हो। तो एक चीज़ है शैडो। ठीक है, क्या है? शैडो। शैडो ना ही स्पेस लेती है और ना ही उसका कोई मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन डस्ट पार्टिकल्स विजिबल इन द सनलाइट? हमने बड़ी बार देखा होगा कि जब कहीं से घर के अंदर सनलाइट आ रही होती है किसी विंडो से, ठीक है, तो उस सनलाइट में हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए इधर उधर हिलते हुए नजर आते हैं। ऐसा होता है कई बार, किसी एक कॉर्नर से घर में कहीं से सनरेज अंदर आ रही होती है। ठीक है, सनलाइट अंदर आती है और उसी सनलाइट में हमें छोटे छोटे हिलते हुए पार्टिकल्स नजर आते हैं। वो पार्टिकल्स बहुत ही कम स्पीड में इधर से उधर ऐसे ऐसे टहल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर माइक्रोस्कोपिक, वो तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, यानी कि हम उनको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। हालांकि जब हमारे घर में सनलाइट नहीं पड़ती है तो वो पार्टिकल्स हमें नजर आना बंद हो जाते हैं। जब सनलाइट पड़ती है तो जितने एरिया में सनलाइट पड़ रही है उतने एरिया में हमें वो पार्टिकल्स नजर आते हैं। लेकिन पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट था कि पार्टिकल्स क्या है, वो तो समझ में आ गया ना, कि पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल टाइनी से होते हैं, बिल्कुल छोटे, जो बहुत कम नजर आते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल्स इन द सेम वे एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसी तरह से एटम्स भी क्या है? टाइनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जैसे वो हमने देखे सनलाइट में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, वैसे ही एटम भी क्या है? टाइनी पार्टिकल्स ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ यू ग्राइंड अ चॉक इन टू अ चॉक पाउडर। ठीक है, तो स्कूल में वो जो चॉक होता है पतला सा वाइट कलर का, उसको अगर हम ग्राइंड कर दें एक पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, उसका पाउडर बना दें, तो वो जो पाउडर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स ऑफ चॉक। ठीक है, तो इस चॉक को हमने ग्राइंड करके पाउडर बना दिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और हमने देखा कि वो छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। बट एटम्स आर सब माइक्रोस्कोपिक। लेकिन एटम्स जो है, एटम क्या है? पार्टिकल ही तो है, लेकिन वो सब माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मीनिंग दे आर टू स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स हमें दिख जाते हैं, लेकिन जो एटम है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो हमें माइक्रोस्कोप से भी दिखता नहीं है। ठीक है, दे कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप, हम माइक्रोस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते। इन अ एटम पार्टिकल्स हैव डिफरेंट चार्जेस। अब एटम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है।
ठीक है, ये तो हमें पता चल गया एटम खुद ही एक पार्टिकल है जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो एटम है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे, जो कि सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप से भी हम उनको देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, एंड सम पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, अब कौन कौन से चार्ज की बात हो रही है, सम पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ये वाला। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जो एटम है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उनका नाम होता है प्रोटॉन्स। क्या होता है, प्रोटॉन्स। वो पार्टिकल्स जिनके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हमने नाम दे दिया प्रोटॉन्स। ठीक है, हैं वो भी पार्टिकल्स ही, लेकिन उनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हम उनको प्रोटॉन नाम से बुलाते हैं। सम पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज। अब ये जो एटम है इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, ये वाला। ठीक है, तो उसे हम उन पार्टिकल्स को हम किस नाम से बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सम पार्टिकल्स हैव नो चार्ज। अब कुछ के पास तो पॉजिटिव चार्ज था तो हमने उनको प्रोटॉन्स बोल दिया, कुछ के पास नेगेटिव चार्ज था हमने उनको इलेक्ट्रॉन्स बोला। अब कुछ बीच में ऐसे पार्टिकल्स थे जिनके पास ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, ना ये था ना वो था, वो थे बीच में, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो उनको हमने बोला न्यूट्रॉन्स। क्या बोला, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वो न्यूट्रल थे, ना इधर के ना उधर के, वो बीच के थे, वो न्यूट्रल थे। ठीक है, तो इसलिए हमने उनको क्या बोला, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, दे हैव नो चार्ज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को हमने बोला न्यूट्रॉन्स। अब तो ये था एटम क्या होते हैं। ठीक है, और एटम्स के पास किस किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स के पास 3 तरह के चार्ज होते हैं, 2 तरह के चार्ज होते हैं, कुछ के पास पॉजिटिव, कुछ के पास नेगेटिव और कुछ के पास कोई चार्ज नहीं होता। थैंक यू।